दीदी दीदी, आप यहाँ बैठी हो? अंदर कीर्तन में मैं देखा सारी औरतें बैठी, आप वहाँ मिली ही नहीं दीदी मुझे। अरे पहलवान, बाजे से ना मेरा सिर दर्द हो रहा था और ना मेरे को बैठा नहीं जाता है। ये घुटनों में दर्द होने लग जाता है ना। तुम्हारे घुटनों में अगर दीदी दर्द होने लगे तो दूसरों के घुटनों को कैसे दर्द निकालोगी? बड़ी बड़ी बातें करने लग गया तू। चल बैठ, थोड़ी देर चलते हैं, अभी बैठ। हे भगवान, यहाँ तक तो हम आ गए। आगे का रास्ता आप ही दिखाओ। इतने बड़े शहर में हमारा कोई जान पहचान नहीं है, न रहने का कोई ठिकाना, न खाने का कोई अन्न। कहाँ जाए हम लोग, क्या करें हम लोग, कुछ भी नहीं पता। प्रभु, आप ही रास्ता दिखाओ। पूजा पाठ अच्छे से हो रहा है ना? हाँ दीदी, अच्छे से चल। अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये दोनों यहाँ के तो नहीं लग रहे। हाँ दीदी, ये दोनों तो लग नहीं रहे हैं। बीना, तुम परेशान मत हो। भगवान हमारे साथ हैं। आज तक जब कुछ गलत नहीं हुआ तो आगे भी कुछ गलत नहीं होगा। आओ बैठते हैं। मंदिर में बैग लेके कौन आता है बेटा? ये लड़की कुछ परेशान सी लग रही है बाबू। हाँ दीदी। आओ तुम यहाँ बैठ जाओ। तुम बैठो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। अरे तुम अकेले मत जाओ कहीं, इतने बड़े शहर में कहीं गुम हो जाओगे। अरे तुम पागल हो क्या? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आ जाऊंगा। तुम बैठो। अरे नहीं नहीं, बैठो। तुम बैठ जाओ, मैं अकेले? तुम्हारे लिए कुछ खाना लेके आता हूँ। तुम बैठ जाओ। अकेले मत जाओ ना, बैठो। एक काम करो, इस वाले मंदिर में थोड़ी देर बाद चलते हैं। पहले चल तो जरा इनसे बात करें। चल। अरे जा कहाँ रहे हो? बैठो बैठो। कौन हो तुम लोग? यहाँ के तो नहीं लग रहे, और तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। बताओ क्या हुआ? दीदी वो क्या कर रहे हो? क्यों बता रहे हो? क्या पता घर वालों ने भेजा। चलो। देखो, घबराओ मत, बैठो आराम से। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। इस मोहल्ले में ही रहती हूँ। तुम लोगों को पहले कभी देखा नहीं यहाँ पर, इसलिए सोचा पूछूं कौन हो तुम लोग। कहीं बाहर से आए हो क्या? बताओ, घबराओ मत, बताओ। दीदी, हम लोग कानपुर से आए हैं। चलो। कानपुर से? अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो ना, बैठो। अरे घबराओ मत, बैठो बैठो। घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तुम जैसे परेशान लोगों की मदद करती हूँ, और क्या पता भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा हो। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बात बताओ, कानपुर से यहाँ क्या करने आए हो, और नाम क्या है तुम दोनों का? दीदी, मेरा नाम विकास है और इसका नाम बीना है। हम लोगों ने अभी अभी शादी किया है। हमारे पास न रहने के लिए छत है और ना पैसे हैं और ना कोई काम धंधा है। तुम्हारे घर वाले कहाँ रहते हैं? दीदी, घर वालों का नाम मत लो। आज उन्हीं की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। देखो बेटा, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और मैं समाज में ना कुछ भी गलत होता है ना तो उसको सुधारने का काम करती हूँ। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ है ना तो चिंगारी सही करेगी। और घबराओ मत, साफ साफ मुझे पूरी बात बताओ। दीदी, मैं एक जमींदार की बेटी हूँ और एक किसान के बेटे। हम एक ही क्लास में पढ़ते थे और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और दीदी, इसके घर वाले इतने कमीने हैं, जब हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो इसे इतना मारा दीदी, क्या ही बताऊं। और इसका शादी एक शराबी जो जुआरी
नशा पूरा नशा में दूध रहता है, वो उससे इसके शादी करा रहे थे। और फिर तुम लोग भाग के शादी कर लिए, है ना? हाँ दीदी। साला ये समाज को हो क्या गया है? माँ बाप जब बेटी की शादी तय करते वो देखते क्यों नहीं है कि लड़का क्या करता क्या नहीं करता है? अरे किसी नशेड़ी जुएरी से कैसे शादी तय कर देते हैं यार? फिर बाद में बोलते हैं अगर लड़की कुछ गलत कदम उठा लेती है तो लड़की की गलती थी, लड़की की गलती थी। देखो बेटा, अगर तुम लोगों का प्यार सच्चा है ना तो इस भगवान भोलेनाथ ने चिंगारी को भेजा यहाँ पर तुम लोगों की मदद करने के लिए, और चिंगारी है यहाँ पे तुम लोगों के लिए। तुम लोग घबराओ मत, तुम्हारे रहने का भी व्यवस्था चिंगारी करेगी और तुम लोग काम धाम भी दिलवाएगी। और तुम लोगों के घर वालों से बात जरूर करूंगी, उन्होंने कुछ भी बोला ना तो चिंगारी उन लोगों को कैसे सिखाएगी और कैसे समझाएगी, चिंगारी को अच्छे से पता है। सच सच दीदी, आप हमारी मदद करेंगी? सच कह रही दीदी, आप सही कह रही हैं। हम वैसे भी बहुत परेशान हैं और परेशान नहीं होना चाहते। नहीं, दीदी नहीं झूठ बोलती हैं कभी, जो कहती हैं वो करती हैं। हाँ बेटा, मैं जो बोलती हूँ ना वो मैं जरूर करती हूँ और करूंगी भी। और तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग चलो मेरे साथ रहना और चिंता मत करना। तुम लोग के रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था मैं करवा दूंगी। जब तक नौकरी नहीं लग जाती ना बेटा, तब तक तुम मेरे साथ रहना, ठीक है बाबू? चल। दीदी, हमने शादी तो कर ली पर हमें माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिला दीदी, न माँ का न पिता का। और मैंने सुना है कि किन्नर अर्धनारीश्वर का रूप होता है, जिसमें माँ का भी रूप है और पिता का भी। तो क्या दीदी हम आपको माता पिता समझ के आपका आशीर्वाद ले सकते हैं? अरे हाँ हमारे बच्चों, बिल्कुल ले सकते हो। और चिंगारी ने तुम दोनों को आशीर्वाद दे रही है, जिंदगी भर खुश रहो, भगवान तुम्हें किसी भी चीज की कमी ना दे। तुम्हारी ये नया जो जीवन शुरू हुआ है ना, खुशियों से भरा रहे और खुशियां तुम्हारे झोली में आए, ये चिंगारी का आशीर्वाद है। खुश रहो बेटा, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। तुम्हें जीवन में ना हर खुशहाली मिले और नया जो तुमने जीवन शुरू किया है ना, किसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। चिंगारी दिल से आशीर्वाद दे दे तुम लोगों को। चलो घर चलो, चलो हाँ बेटा चल। हर सवालों का जवाब देती मुंह तोड़ है, इसीलिए तो चिंगारी की चर्चा चारों ओर है बेटा। अरे दीदी, चर्चा क्यों नहीं होगी जब देशों को छोड़ो विदेशों में चर्चा होती है। वो जो दरोगा लगा ढक्कन, मजा ही आ गया दीदी। बेटा वो उसी लायक था तो ढक्कन लगा दिया मैंने। ना आज नैना बताएगी, आज नैना बताएगी। नैना, नैना मत मारो नैना। क्या नैना नैना लगा रखा है? हा? तुम कुछ भी करो, कहीं भी ऐसी करो, कुछ भी कर लो और मैं चुपचाप। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे पहलवान ये क्या हो रहा है? हाँ दीदी, ये तो उल्टा हो रहा है। मार मार के विधवा हो जाऊंगी वो मंजूर है, पर तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहना मंजूर नहीं है। तुमने समझ क्या रखा औरतों को? हाँ, तुमने समझ क्या रखा है मुझे? तुम अय्यासी करते रहोगे, मैं देखती रहूंगी। नैना मत मारो नैना। तुम मर्द जहाँ चाहे अय्यासी करो, और हम औरतें अगर फोन पे बात कर ले तो 370 सवाल। मत मारो नैना, माफ कर दो नैना, माफ कर दो। ये औरत इस आदमी को मार क्यों रही है? ये तो उल्टी गंगा बह रही है। चल तो चल के पता करते हैं। मुझे माफ कर दो नैना, आज के बाद से नहीं करूंगा नैना। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उठो यहाँ से, उठो। ओए ओए ओए, क्यों मार रही है इसे? क्या किया इसने? ये मेरा पति है और मेरी शादी हुई है इससे। शादी किया तो अपने पति को मारने के लिए किया क्या? और कैसी औरत है तू जो पति को डंडे से मार रही है? किया क्या है इसने? इस कमीने से पूछो इसकी क्या हरकत है। एक काम कर, तू ही बता देना। दीदी दीदी मुझे बचा लो दीदी, ये बहुत खतरनाक औरत है दीदी, मुझे नहीं छोड़ेगी। दीदी आप हटो, मैं बताती हूँ। सुन दीदी हटो आप। सुन, पहले सुन, रुक। डंडा नीचे आएगा। देख मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम लोग को ऐसे लड़ते झगड़ते मैं देख नहीं सकती। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और बता तू क्यों मार रही इसे? क्या परेशानी बता? इसी से पूछो इसने क्या किया है। हाँ तू ही बता भाई, बोल। मुंह लुटाया क्यों खड़ा है? ये किस मुंह से बताएगा? इसके तो मार मार के लाल पीले कर दिए हैं मैंने। जब तूने मार के लाल पीला कर ही दिया है तो तू ही बता दे क्यों मार रही है इसे? दीदी ये मेरे पीठ पीछे 2-2 लुगाइयों को रख रखा है
दीदी ये तो बहुत पावरफुल इंसान है। बाहर तो दो दो लुगाई एक घर में, मेरी तो एक भी नहीं हो रही। ए, चुप रह। हमेशा तुझे शादी की पड़ी रहती है, देख रहा है ना शादी के नुकसान है फायदा है। चुप। हाँ बेटा बोल, तो क्या बोल रही थी? दीदी इससे पहले भी इसने ऐसी हरकत की है लेकिन कभी हाथ नहीं आया। और आज मैं घर से बाहर गई किसी काम के लिए, और मेरा जिस काम से गई थी वो काम हुआ नहीं, तो मैं जल्दी घर आ गई। तो मैंने देखा इसके पहले नैना आए सारी सबूत मिटा देता हूँ, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे कोई औरत आई थी। अब कौन हो सकता है? नैना ने तो कहा था 4 घंटे बाद आएगी, कहीं वो फिर से वापस तो नहीं आ गई। मेरा क्या, चलो फिर से एक बार मिल लेता हूँ। अरे नैना तुम? अभी अभी जो औरत गई कौन थी वो? नैना तुम तो 4 घंटे बाद आने वाली थी। फालतू की बातें मत करो, मुझे जवाब दो, वो औरत कौन थी? कौन औरत? यहाँ कोई औरत नहीं आई थी, तुम मेरे पे फालतू में इल्जाम लगा रही हो। तुम ना झूठ मत बोलो मुझसे ज्यादा, इससे पहले भी 2 बार पकड़े जा चुके हो। यहाँ कोई औरत नहीं आई है नैना, तू फालतू में मेरे ऊपर शक करियो, वो किसी और के बिल्डिंग से निकली होगी। तुम्हारी ना आदत है गोल गोल बातों को घुमाने की। चलो हटो, मैं देखती हूँ। अरे नैना सुनो तो। 2 कप चाय के। अरे लिपस्टिक के निशान, क्या है ये? कुछ बोलोगे इसके बारे में? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तुम ना अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। ये चूड़ियां क्या है ये? और ये बाल? अब कुछ बोलोगे अभी? बाहर कप में लिपस्टिक का निशान, बैट पे चूड़ियां, और ये बाल। सब चीख चीख के कह रहे वो यहाँ चुड़ैल आई थी, अपना मुंह काला करके गई है। अब कुछ बोल भी दो, शर्म आ रही हो तो। नैना मेरा यकीन करो नैना, यहाँ पे कोई नहीं आया था। तुम ना सिर्फ झूठ बोलते हो, सिर्फ झूठ। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, मैं तुम्हें बताती हूँ। रुको रुको, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें आस्ती का भूत सवार है, तुम्हें आस्ती का भूत सवार है। हाँ नैना बताएगी, नैना बताएगी। दीदी इसलिए मार रही थी मैं इसे, और मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, चाहे मैं विधवा क्यों ना हो जाऊं, जान से मार दूंगी मैं उसे। बेटा तू बिल्कुल सही कर रही है, ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन तू चिंता मत कर, ये चिंगारी के हत्थे चढ़ा है आज इसको ना ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर किसी को धोखा नहीं देगा, और तुझे तो खासकर कभी नहीं। बोल बे, क्यों कर रहा था ऐसे? नैना मुझे माफ कर दो नैना, आज के बाद से नहीं करूंगा मैं। दीदी इसे माफ मत करना, मुझे इसके साथ नहीं रहना, डिवोर्स चाहिए मुझे इससे। नहीं नैना, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता नैना। दीदी मैं नहीं जी सकता दीदी। जब तू उसके साथ रहना चाहता है तो क्यों धोखा दे रहे इसे? तुम जैसे लोगों ने औरतों को खिलौना समझ रखा है, पैरों को जूती समझ रखी है। पैरों को जूती नहीं होती औरत, सिर का ताज होती है, भगवान की सुंदर संरचना होती है। देख बेटा, औरतों के साथ छल करने वाला इंसान ना जिंदगी में कभी सुख नहीं रह सकता, कभी भी सुखी नहीं रह सकता वो, समझा? दीदी इसकी हरकतें तो पूरी कॉलोनी जानती है, ये तो इतना गिर चुका है कि 60 साल के बुढ़िया को भी नहीं छोड़ता। क्या बे, क्या बोल रही है? यही करता तू? दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, आज तक मैंने जो भी किया है, आज के बाद से मैं कुछ नहीं करूंगा, सारी चीज के लिए मैं माफी मांगता हूँ दीदी। आज के बाद में कोई भी पराई स्त्री को मैं नहीं देखूंगा। नैना मुझे माफ कर दो नैना। पैर पकड़ो, माफी मांगे से। मुझे माफ कर पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, दूर से बात करो आप। देख बेटा नैना, तेरा पति है ना, एक मौका दे दे इसे, तू दे दे मौका। दीदी आप कह रही हो तो मैं इसे माफ कर देती हूँ, पर आप इसे समझा के जाओ, दोबारा ऐसी कोई गलती ना करे, वरना मैं इसे जान से मार दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे जेल पे क्यों न जाना पड़े। दीदी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ दीदी, मैं आज के बाद से कुछ नहीं करूंगा। बेटा ये भारतीय नारी है, भारतीय नारी पति को मारना पसंद करती है, लेकिन उसके प्यार को बांटना नहीं, समझा? चल जा अंदर। और हाँ सुन, दोबारा ऐसी हरकत की ना, आज तो बचा रही हूँ, अगली बार से साफ कर दूंगी तुझे। जा अंदर।
और नैना बेटा देख, तेरा पति है ना, तो तेरा हक बनता है इसके ऊपर नजर रखना, ठीक है? नजर अभी भी रखना, तू सुधर गया तो ठीक, नहीं तो चिंगारी आके सुधार ही देगी इसको, ठीक है? चल खुशी ठीक है दीदी। चल अंदर जा, चल पहलवान। चल आज इसे रंगे हाथों ही पकड़ेंगे। हाँ दीदी चलो तो। कहाँ रह गई थी? इतना टाइम कैसे लगा आने में? इतना समय कैसे लगा तुम्हें आने में? अच्छा ये बताओ सूरज, तुमने मुझे बुलाया क्यों? और तुम्हें पता है ना कि मैं गांव की नजरों से कैसे बच बचा के आई हूँ। समझ सकता हूँ यार, लेकिन मुझे भी तो तुम्हारी याद आती है ना। लेकिन सूरज, ऐसे रोज रोज मिलना ठीक नहीं है। अच्छा पहलवान, हाँ तो ये माजरा है इस लड़की का? हाँ क्या ठीक नहीं है? मैं क्या तुमसे प्यार नहीं करता? प्यार तो मैं भी करती हूँ, पर तुम्हें पता है ना कि अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं किसी और की हो गई हूँ। शादी हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार तो तुमसे मैं ही करता हूँ ना। पर सूरज, अब ये ठीक नहीं है, तुम मुझे भूल जाओ। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूँ। वाह वाह वाह, हाय रख, खड़ा रहे यहाँ पे, खड़ा रहे। बहुत नाम रोशन कर रही है तू अपने माँ बाप का। शास्त्री जी की बेटी है ना तू? तेरी तो 1 महीने पहले शादी हुई ना? 1 महीने पहले शादी हुई तेरे दीनदयाल जी के यहाँ पे। जी है? ये कौन है? दीदी, इसका नाम सूरज है। सूरज? जल्दी बता क्या कर रहा है यहाँ पे, वरना तेरा सूरज डुबा दूंगी मैं। कुछ नहीं दीदी, मैं इससे मिलने आया था। मिलने आया था? इस वीरान खेत में क्या कर रहा है तू? दीदी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? इसके मांग में सिंदूर दिख रहा तू? जल्दी बता क्या माजरा है दोनों का, वरना चिल्ला के ना पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर दूंगी और तुम दोनों की इज्जत का फालूदा बनवा दूंगी मैं। जल्दी बता क्या सीन है तुम लोगों का। नहीं दीदी, आप किसी से कुछ मत कहो, मैं आपको सच बताती हूँ। दीदी, मैं और सूरज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कर दिए। उस रिश्ते से मैं खुश नहीं हूँ दीदी। दीदी, मैं सूरज से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं इससे छुप छुप के मिलती हूँ। हाँ दीदी ये सच कह रही है, मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसके घर वालों ने धोखे से इसकी शादी किसी और के साथ करा दी। अच्छा, अब इसकी शादी हो चुकी है, अब तेरा प्यार उमड़ रहा है, हैं? जब बगावत करनी थी ना तो शादी से पहले करते। अब ये किसी और की हो चुकी है, किसी और के घर की इज्जत है, ये किसी और की बीवी है, ये इसके ऊपर ना बहुत सारे लांछन लग सकते हैं ऐसी हरकतों पे। और तू बेटा अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रख, समझी? तू भी जा कहीं और शादी कर, कहीं और सेटल। तू ऐसी चीजों को मंजूरी ना चिंगारी बिल्कुल नहीं देती है, और ऐसी हरकतें करके तुम लोग क्या हासिल कर लोगे? हैं? कब तक मिलोगे छुप छुप के, कब तक? दीदी मैं इसके बिना नहीं रह सकता। नहीं रह सकते ना तो मत रहो, लेकिन अब ये किसी और घर की इज्जत है, और चिंगारी इस चीज की मंजूरी ना कभी किसी को दी है और ना कभी किसी को देगी। दीदी ये भी मेरे से बहुत प्यार करती है, लेकिन अच्छा तो क्या करेगा अब? लेके भागेगा इसको? लेके भागना। देख जितना समझा रही हूँ ना, चुपचाप शांति से समझ, मेरे गुस्से को हवा मत दे, वरना अगर मैंने हल्ला करके गांव वालों को बुला दिया ना, तुम दोनों को पकड़ के बहुत मारेंगे, समझे? और तू बेटा जब किसी और घर की इज्जत बन चुकी है ना, तो अपने पति के साथ ना बहुत ही लॉयल तरीके से रहे, ऐसे दोगलेपंती मत कर, समझी? कल को तेरा पति भी छुप छुप के अगर किसी और से मिलने लग जाए, क्या करेगी तू? तब जो जानेगी तो तेरे दिल पे क्या बीतेगी? कभी सोचा इस बारे में? देख बेटा, तेरा नाम सीता है ना, तो सीता नाम की मर्यादा को भी बरकरार रख,
जिस तरीके से सीता जी लंका में रह के भी ने अपने चरित्र पर उंगली नहीं उठने दी, दाग नहीं लगने दी, तो उस तरीके से तू कर। अरे कम से कम सीता नहीं बन सकती तो नाम की मर्यादा को तो रख सकती है तू। आज की बात से अगर मैंने देख लिया तुम दोनों को इस तरीके से, याद रखना सबसे पहले मैं ही बांध के मारूंगा तुम लोगों को और कहीं का नहीं रहने दूंगा तुम लोगों को, समझे? और तू किसका बेटा? तू नाम बता, अपने बाप का नाम बता। तू शर्मा जी। शर्मा जी का बेटा है ना? जी। बेटा शर्मा जी को ना बोलने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। पहली और आखिरी दफा तुम लोगों को वार्निंग दे रही हूँ, इस तरीके से हरकत दिख गई ना तो किसी भी कोने में जाके मिलोगे ना चिंगारी, वहां पे तुम्हें सामने नजर आएगी। जी जी। चल निकल यहाँ से, निकल वापसी जा और तू अपने घर जा। आए हैं प्यार करने, शादी होने के बाद किसी और से मिलना प्यार करना है। दीदी हमें माफ कर दीजिए। और आप सच कह रही हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपने मंगलसूत्र और अपने सिंदूर की लाज रखना चाहिए था और अपने माँ बाप की इज्जत का। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी दीदी, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। चल घर जा अपने, तू चल जा अपने गांव जा। पहलवान, हाँ दीदी। आज अगर मैं ऐसा नहीं करती ना तो ये दोनों एक दूसरे के परिवार की इज्जत मिट्टी मिला देते। देख मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो खुद बोलती हूँ कि प्यार करो, लेकिन पता क्या होता है, गलत समय पे गलत तरीके से प्यार ना ये बहुत ही गलत होता है। और देखना अगर ये लोग शादी से पहले अगर मुझसे मिले होते ना तो शायद मैं इन दोनों की शादी करवा भी देती, लेकिन अब तो उस लड़की की शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। सिंपल फंडा है चिंगारी का। चल सही कह रहे हो दीदी, चलो। यहाँ गांव में जमीन लेकर क्या फायदा? अरे बेटा पहलवान, सिर्फ शहर वालों का भला करते रहूं क्या? गांव वालों के लिए भी तो कुछ सोचना है ना, इसलिए ले रही हूँ जमीन यहाँ पे। चल। अरे चिंगारी दीदी नमस्ते। अरे राधा, तू नमस्ते नमस्ते, कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी। कहाँ जा रही है? मैं खेतों में इनके लिए खाना लेके। अच्छा, गोपी ठीक है ना? हाँ जी दीदी। कभी अपने हाथ का खाना इस चिंगारी दीदी को भी खिला दिया कर। हाँ दीदी क्यों नहीं। अच्छा सुन, यहाँ पे ना स्कूल बनवा रही हूँ मैं गरीब बच्चों के लिए, तो भंडारा है परसों, आना है तुझे, गोपी को भी लेके आना। हाँ दीदी ठीक है। बिल्कुल। चल खुश रह। चल पहलवान। बहुत प्यार करते हैं तुमको बलम जी, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, राम की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको बलम जी। अरे राधा, तू क्यों उस चिरकुट के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रही है? देखो गोपाल बाबू, हमारी शादी हुई उनसे, वो हमारे पति है। और हाँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनके खिलाफ नहीं सोच सकती ये सब बातें। अरे राधा, एक कबाड़ी वाला क्या जाने हीरे की कदर। मेरी बात मान, हम जौहरी हैं और हीरे की कदर जौहरी से ज्यादा कोई नहीं जानता। गोपाल बाबू, पूरा गांव जानता है कि आपका परिवार कितना बड़ा जौहरी है। सुंदर औरत देखी ना कि पीछे लग जाते हैं। छोड़ो रास्ता हमारा। सुन, गोपाल ठाकुर को इनकार पसंद नहीं है, और आज देख मौसम कितना रंगीन है और साथ में तू भी रंगीन है। मेरी बात मान, सिर्फ एक रात की ही तो बात है, तेरे पति का सारा कर्जा माफ कर दूंगा, समझी? देखो गोपाल बाबू, हम रात दिन मेहनत करके आपका कर्जा चुका देंगे, पर ऐसे आप मुझे छेड़ा मत करो। देख, रात दिन मेहनत करने से बढ़िया है ना कि बस एक रात मेहनत कर ले। चल 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 गोपाल बाबू, छोड़ो छोड़ो मुझे। गोपाल बाबू चल, छोड़ दो बस गोपाल तेरा बाबू, सारा कर्जा उतर मुझे छोड़ दो गोपाल बाबू, छोड़ दो मुझे, वरना मैं बहुत जोर चिल्लाऊंगी। तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है कि तेरे चिल्लाने से एक गांव आ जाएगा? नहीं, क्योंकि ये पूरा गांव गोपाल ठाकुर के कर्जे में दबा हुआ है, समझी? चल चल, छोड़ो, बचा, देखता हूँ बचा। तुझे यहाँ कौन बचाता है। चल छोड़ो गोपाल बाबू, बचा। देख पहलवान, हाँ दीदी। पंडित जी ने मुहूर्त का समय तो दे दिया, अब बस हमें तैयारी करनी है। हाँ दीदी। ठीक है ना? हाँ दीदी। चल।
दीदी कोई मुसीबत में है, आवाज आ रही। लग रहा है पहलवान कोई तो मुसीबत में है। चल तो। अरे चिंगारी दीदी, नमस्ते। अरे राधा, तू नमस्ते नमस्ते, कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी। कहाँ जा रही है? मैं खेतों में इनके लिए खाना लेके। अच्छा, गोपी ठीक है ना? हाँ जी दीदी। कभी अपने हाथ का खाना इस चिंगारी दीदी को भी खिला दिया कर। पहलवान चल तो। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, कुत्ते, कमीने। आज तुझे इस ठाकुर से कोई नहीं बचा सकता। छोड़ मुझे, बचाओ। ओए, कौन है बे तू जिसने गोपाल ठाकुर के हाथ लगाया? चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं, ढक्कन। ओए किन्नर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने ठाकुर पे हाथ उठाया? और किन्नरों का इतिहास ही मिटा दूंगा। दीदी, दीदी से छोड़ दो। ये हमारे गांव का प्रधान है और गांव में किसी की हिम्मत नहीं कि इससे मुंह लगे। बेटा, बदमाशी और चौधरीगिरी कितनी भी तेज हो ना, ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। आज इसकी बदमाशी और जमींदारी इसके पिछवाड़े में घुसेड़ के ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि पूरा खानदान भी अगर निकालना चाहे ना तो उस ढक्कन को निकाल नहीं पाएगा। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, बहुत चर्बी चढ़ी है तेरे को, बहुत चर्बी चढ़ी है ना। हाँ? इज्जत लूटेगा तू, इज्जत लूटेगा, लूट, इज्जत लूटेगा, ले लूट, लूट अब, लूट। इसके पति ने मुझसे कर्जा लिया है। तो कर्जा लिया तो क्या, इसकी बीबी की इज्जत लूट के तू कर्जा वसूलेगा? बोलना, इज्जत लूट के पैसा वसूलेगा तू? बोलना, बोलना। अरे चिंगारी, तूने अच्छा नहीं किया, तूने ठाकुर के ऊपर हाथ उठाया। मैं तुझे देख लूंगा। अरे जा, अपने बाप से बोल दियो कि इज्जत लूटने आया था और इज्जत लूटवा के जा रहा है। चल निकल। मैं तुझे देख लूंगा चिंगारी, तेरा अस्तित्व मिटा दूंगा इस दुनिया से, समझी? याद रखना, मैं एक बार फिर आऊंगा। तूने ठाकुर के ऊपर हाथ उठाया। चल निकल। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इज्जत तो बचा ली, पर ये इसका बदला पूरे गांव वालों से लेगा। बेटा तू चिंता मत कर, चिंगारी किसी को डोज नहीं देती, ओवरडोज देती, ओवरडोज। अगर ये दोबारा ऐसी कोई हरकत करेगा ना तो चिंगारी का ये रौद्र रूप देख के सोचेगा भी नहीं ऐसी करने के लिए। और इसका बाप, इसके बाप के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना, ये साली चौधरीपंथी खत्म हो जाएगी उसकी। चल बेटा, मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। चलो निकलो, निकलो, चलो चलो बाहर निकलो। हमारे मेहमान आए नहीं कि भिखारी पहले ही आ गए। चलो निकलो। सीमा, तुम पागल हो गई हो, ऐसे क्यों बोल रही हो? ये लोग बहुत शुभ होते हैं। माय फुट, शुभ होते हैं? तुम मुझे बताओगे शुभ क्या होता है, अशुभ क्या होता है? मनहूस लोग, निकलो यहाँ से। सही कहा बेटा, हम मनुष्य तो होते हैं, मनुष्य हैं हम लोग। अरे जब पैदा होते हैं ना तो हॉस्पिटल वाले हमें मनुष्य बोलते हैं, जब हॉस्पिटल से घर आते हैं ना तो माँ बाप भाई बहन हमें मनुष्य बोलते हैं, जब बड़े होकर हम समाज में निकलते हैं ना तो समाज हमें मनुष्य बोलता है। मनुष्य थे हम लोग, तभी तो तुम हमसे इस तरीके से बात कर रही हो। मनुष्य हम लोग, मनुष्य। दीदी, आप परेशान मत हो, मैं इसके तरफ से माफी मांगता हूँ। दीदी, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? ये क्या हमारे रिश्तेदार लगते हैं? इनसे इसी तरीके से बात किया जाता है। समझ में आई बात? तू अभी तक खड़ी है, चल निकल यहाँ से। चलो चलते हैं। नहीं पहलवान, किन्नरों की मर्यादा क्या होती है ना, आज ये चिंगारी इन लोगों को बता के जाएगी। क्या बोला था बेटा तूने कि हम किन्नर लोग भिखारी होते हैं, मनुष्य होते हैं? बेटा, हम किन्नर लोग अभी के नहीं है, हमारी कहानी तो आदि अनादि काल से चली आ रही है। भगवान भोलेनाथ का जो रूप है ना, अर्धनारेश्वर रूप, वो हम लोगों का है। महाभारत में अगर शिखंडी नहीं होता ना तो पांडव कभी भी जीत नहीं पाते। द्रोणाचार्य की मृत्यु कारण भी एक किन्नर ही था, क्योंकि शिखंडी एक किन्नर था बेटा, समझी? सीमा, माफी मांगो दीदी से। माफी? और इससे? बिल्कुल नहीं। बेटा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मत मांगो माफी। और हम लोग मनहूस है,
हम कितने ही मनुष्य है ना, तो आप जैसे लोगों को दुआएं देते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियां ही रहे। कभी भी किसी घर में बच्चा होता है ना, तो हम लोग बधाई गीत गाने जाते हैं। कोई भी आयोजन हमारे बिना पूरा नहीं होता है, चाहे कितने भी खर्चे कर लो, जब तक किन्नर नहीं जाते बधाई देने ना, तो शुभ नहीं माना जाता उस जगह को। दुनिया वालों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है हमारे प्रति, एक अंग विशेष ना होने के कारण समाज हमें धिक्कारता है, गलत निगाहों से देखता है। कोई छक्का बोलता है, कोई हिजड़ा बोलता है, कोई ताली बजाने वाला बोलता है, कोई रेड लाइट पे खड़े होने वाला बोलता है। अरे हमारी क्या गलती है बताओ ना। अरे उसी भगवान ने हमें भी पैदा किया है ना, जिन्होंने आप लोगों को पैदा किया है। अरे आप लोग पास तो भगवान ने 2 हाथ 2 पैर सब कुछ दिया, हम लोग को ही बराबर दिया, सिर्फ एक अंग विशेष नहीं दिया। हमारी गलती है क्या? एक अंग विशेष ना होने का हमारे माँ बाप भी हमको छोड़ देते, उनको कोई मतलब नहीं होता कि उनका बच्चा कहाँ गया, जिंदा है या मर गया। समाज पे धक्के खा खा के हम लोग बड़े होते हैं, जीते हैं, पलते हैं। अरे मृत्यु अगर इतना आसान होता ना, तो हम किन्नर लोग कब के मर चुके होते। लेकिन मैंने सुना है ना कि मृत्यु बड़ी डरावनी होती है, इसीलिए मरने कोई भी सोच नहीं पाता। कोई अच्छा इंसान मिल जाता है ना, 2 मीठी बातें कर लेता है, तो हम लोग फिर जी उठते और निकल पड़ते उसी समाज के लिए, दुआएं देने के लिए, उनके लिए अच्छा करने के लिए। अरे आप लोग हमें कुछ भी गलत बोलो, कितनी भी गालियां दो, लेकिन हम किन्नर लोग किसी को बद्दुआ नहीं देते। बताए बेटा, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे ना, तो सारे अयोध्यावासी उनको छोड़ने गए थे, जिसमें नर थे, नारी थे और हम किन्नर थे। तो भगवान श्री राम जी ने बोला कि आज जितने भी नर नारी है सब वापस अयोध्या लौट चले जाए। लेकिन उन्होंने हमारे बारे में कुछ भी नहीं बोला और वो चले गए। हम किन्नर लोग 14 साल तक वहां इंतजार किए प्रभु श्री राम जी का। जब प्रभु श्री राम जी सीता जी को लेके वापस आ रहे थे ना, तब तक हम लोग वहां पे थे। प्रभु श्री राम ने जब देखा तो उन्होंने पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे? तब हम किन्नरों ने बोला कि हे प्रभु, आपने तो नर और नारी को वापस जाने के लिए बोल दिया था, लेकिन हम किन्नरों को वापस जाने के लिए नहीं बोला। तब प्रभु श्री राम हमारी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि एक किन्नर, कि आप लोगों को हम आशीर्वाद देते कि कोई भी मंगल कार्य आप लोग के आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं होगा। आप लोग किसी को भी आशीर्वाद देंगे ना, तो बहुत फलेगा फूलेगा। इसलिए हम किन्नर इस धरती पे आए हैं ना, तो हम अपने प्रभु श्री राम की बातें मानते। दुनिया हमें कुछ भी कहती है ना, हम उनको सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए दुआएं देते हैं। पर अरे आप लोगों से 10, 20, 50, 100 रुपए मिल जाता है, उससे हमें क्या होता है? लेकिन उस 10-20 रुपए के साथ साथ जो हम लोग आप लोगों को लाखों की दुआएं देते हैं ना, वो आपके बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। और मैं तो यहाँ पे चकाचौंध देखी, तो इसलिए मैंने सोचा कि शादी ब्याह के शायद घर होगा, तो मैं दुआ देने आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग खुश रहो, हमेशा खुश रहो। चल पहलवान चल। दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी, मैं नादान आपको समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर दो दीदी, मेरी गलतियों को माफ कर दो। बेटा देख, मैंने ये नहीं बोला कि तूने जानबूझ के किया। हमारे समाज की मानसिकता ही यही है, हम किन्नरों को इसी दृष्टि से देखा जाता है। हम किन्नरों को अच्छा माना ही नहीं है आज तक, तो तुम लोग कैसे सीखोगे? अरे तुम तो अभी पैदा हुए होगे ना, पहले के लोग भी ऐसे करते थे, तो वही तुम लोग देख के कर रहे हो। लेकिन एक बात बेटा, हम किन्नर लोग दिल के बुरे नहीं होते। कभी किन्नर के साथ ना बैठ के देखना, अरे हम लोग का ही मन करता है तुम लोग साथ बातें करने का, तुम्हारे साथ हंसने का, बैठने का, खाना खाने का। लेकिन तुम लोग कभी भी अपने समाज में हमें स्थान नहीं देते हो, इसलिए दिल बहुत रोता है। और उस भगवान से सिर्फ हम एक ही दुआ करते कि हे भगवान, अगले जन्म में ना भले में कोई जन्म मत दे, लेकिन किन्नर का जन्म हमें मत देना, मत देना बेटा, मत देना। एक बात और बेटा, शायद तुम लोगों के दिमाग में आता होगा, जब किन्नर की मृत्यु होती है तो उसे चप्पलों से मार के उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। वो इसीलिए हे भगवान, इसको अगले जन्म में कभी भी किन्नर का जन्म मत देना। दीदी चुप हो जाओ, यहाँ से चलते हैं। दीदी, दीदी मत जाओ ऐसे, और हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे घर में मेहमान आए या ना आए, आप हमारे घर के अंदर चलो दीदी, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। नहीं तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। हाँ दीदी,
इसको माफ कर दो, इसने जो किया वो नादानी में किया है। चलो दीदी, अंदर चलो। अच्छा ये बताओ, तुम अभी शादी क्यों नहीं करना चाहती? दीदी, आज तक मेरे भैया की सारी बात मानी, लेकिन ये बात नहीं मान सकती मैं। अरे क्यों नहीं मान सकती, बताओ तो मुझे, रीजन बताओ तुम। भैया ने मुझे बचपन से इतनी लाड प्यार से पाल के बड़ा किया है, तो मैं भी चाहती हूँ, मेरा भी तो हक बनता है ना कि एक ऐसी लड़की आए, एक ऐसी भाभी आए जो मेरे भैया का जीवन भर अच्छे से ख्याल रखे। फिर मुझे जहाँ भेजना होगा, जहाँ शादी करनी होगी वो कर देंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ भाई राजेश, बताओ क्या बोलना चाहोगे अब तुम? देखो दीदी, हमारे मम्मी पापा बचपन में चले गए थे और मैंने इसे मम्मी और पापा का दोनों का प्यार दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन एक अच्छे घर में शादी करे और ये खुश रहे, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि उसकी बच्ची अच्छे से रहे और उसकी अच्छे से शादी हो। बस मैं यही चाहता हूँ कि ये शादी कर ले। मेरा क्या है, मैं कर लूँगा आराम से। देखो राजेश, तुम्हारी बहन का कहना भी सही है, और देखो श्रुति, राजेश का भी कहना सही है। देखो वो ना लड़का है, पूरी माँ बाप की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। माँ बाप के ना रहने पर पूरी परवरिश इसने तुम्हारी की है, तो इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि अच्छे से तुम्हें विदा करे, ताकि इसकी पूरी जिम्मेदारियाँ खत्म हो जाए, उसके बाद से तसल्ली शादी करे। तुम्हें क्या इसमें हर्ज है बताओ? आज नहीं कल शादी तुम्हें तो करनी है ना। मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है, बट मैं देखना चाहती हूँ कि जो लड़की आ रही है वो मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रख रही है कि नहीं रख रही, फिर मैं खुशी खुशी चली जाऊँ। दीदी आप तो अच्छी तरह जानती हो ना, ये समाज, जानती हो ना समाज क्या कहता है। अगर एक जवान बहन हमारे घर में है तो आदमी यही सोचता है कि पता नहीं क्यों बिठा के रखा है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू शादी कर ले प्लीज। देखो राजेश, तुम्हारा कहना सही है, समाज की नज़रें इतनी बुरी होती है ना कि अगर जवान लड़की, क्या आजकल छोटी छोटी बच्चियां भी अगर रास्ते पर निकलती हैं तो उनके साथ भी गलत हो जाता है। और बेटा श्रुति, तुम्हारे भाई का कहना बिल्कुल सही है, फिर इसके ऊपर जिम्मेदारी है। ये भी चाहता है कि अपनी बहन की विदाई करे, अच्छे से धूमधाम से तुम्हारी शादी करे, उसके बाद ही अपनी शादी करे। बोलो। दीदी, तो ये भी तो एक छोटी सी ख्वाहिश है, मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम थोड़े है। तो मैं करूंगा ना तुम्हारी ख्वाहिश पूरी, मैं करूंगा शादी, लेकिन पहले तुम्हारी शादी करना नहीं चाहता भाई, पहले आपकी शादी होगी। हूं। पहले आपकी होगी। नहीं, आपकी होगी। तुम लोग एक मिनट मुझे सोचने का मौका दो, मैं कुछ सोचती हूँ। आइडिया, एक काम करते हैं, ये रहा पॉइंट, ठीक है, इसको टॉस करेंगे। हेड है तुम्हारा, अगर हेड आया तो तुम्हारी शादी पहले होगी, और टेल आया तो तुम्हारी शादी पहले होगी। बोलो मंजूर है? जल्दी बोलो, मंजूर है? ये देख लो, भगवान उछालो, ठीक है, जो भी आएगा वैसे डिसीजन होगा। खोलो श्रुति बेटा, खोल दो, राजेश खोल दो। हाँ बोलो। देखा दीदी, मैंने कहा था ना कि पहले इसकी शादी होगी। ये चीटिंग है दीदी, मुझे पता है भैया ने कुछ ना कुछ आपको पहले ही बता के रखा था, या तो कुछ तो चीटिंग की, आप दोनों ने मिलकर चीटिंग की है। अरे बेटा, इसमें क्या चीटिंग है? तुम्हारे सामने ही मैंने कॉइन को टॉस किया है, तुम्हारे सामने हेड आया, मैंने बोला भी था अगर हेड आएगा तुम्हारी शादी पहले होगी। अब देखो चीटिंग नहीं है, चीटिंग तुम कर रही हो बेटा। गलत बात है भाई, आपने ही कुछ किया है ना। मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा। अब देख बेटा, हंसी मजाक का बात है, तेरे भाई का कहना बिल्कुल सही है। जिस हिसाब से समाज की मानसिकता है ना, तो मेरे हिसाब से अगर मेरी बात मानेगी ना तो तुझे पहले शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगले 1-2 महीने के अंदर फिर तेरे भाई की भी शादी करवा देंगे। बेटा जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है। चल मैं एक बात मान लेती हूँ, फिर तू पहले अपने भाई की शादी करा के भाभी को लाके जाने चाहती है, ठीक है? फिर भाभी मान ले घर में आ गई, मान ले 1-2 दिन, 2-4, 10 दिन अच्छे से रही, और तेरी शादी होने के बाद फिर तेरे भाई के साथ अगर तू गलत व्यवहार करने तो क्या कर लेगी? तो कुछ कर सकती है इसमें? कुछ नहीं कर सकती बेटा। तुझे अपना परिवार देखना होगा, इसे अपना परिवार देखना होगा शादी के बाद। तो इतना नहीं सोचते, ठीक है? तू अपनी शादी कर ले और उसके 1-2 महीने बाद तेरे भाई की शादी पक्का करवाएंगे, समझी? क्योंकि दीदी, आप मुझसे वादा करो कि आप मेरे भाई का ख्याल रखोगे। अरे बेटा, मैं तेरे भाई का ख्याल अब तक रखा है, तेरा भी ख्याल रखा है ना, तो तुझे क्या लगता है शादी होने के बाद मैं तेरा ख्याल छोड़ दूंगी, इसका ख्याल छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं बेटा, ठीक है? राजेश, देख प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तेरी बहन मान गई ना, तू खामखा इतना परेशान हो रहा था कि दीदी कुछ भी करके उसे समझाओ, उसकी शादी पहले कराओ, नहीं मान रही है वो। दीदी, वही तो इसको तब से बोल रहा हूँ। तू तो जानती है ना कि समाज क्या कहता है, पता है ना तेरे को?
और तू चाहती है कि अपने माँ बाप पे कोई दाग लगे? नहीं ना। इसलिए मैं तेरे से बार बार कह रहा था कि शादी कर ले, शादी कर ले, लेकिन तू मानती नहीं थी। अब दीदी ने तुझे मना लिया ना, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, और मैं भी शादी जल्दी कर लूंगा। अच्छा ये बता, लड़का वगैरह देखा है कि देखना है अभी? नहीं दीदी, देखा हुआ है। और अच्छा है, किसने देखा है दीदी? वो हाँ देखा है लड़का, पसंद है तुझे? तो फिर इतना लेट क्यों कर रही थी? जब लड़का पसंद है तुझे तो राजी खुशी जल्दी शादी करनी चाहिए थी ना बेटा। पागल कहीं, हमेशा खुश रहे। तेरी शादी में चिंगारी जरूर आएगी और बधाई दे के जाएगी, समझी? ठीक है दीदी, पहले आप वादा करो कि आप अपने भैया का पूरा ख्याल रखोगे, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं। बेटा मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ। और एक बात बताओ, आज तक मैं तुम लोगों का साथ छोड़ दिया क्या? कि शादी होने के बाद मैं इसका साथ छोड़ दूंगी, सब ख्याल नहीं रखूंगा? बोल बेटा, शादी हो अभी हो चाहे बाद में हो, चिंगारी ना अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती, समझी ना? और तू भी तो मेरी बहन जैसी है? चिंता मत करो, मेरी शादी होते 1-2 महीने में इसको भी घोड़े पे चढ़ाऊंगी मैं। बस दीदी, आपने मेरी बहन को आशीर्वाद दे देना, मैंने सोचा कि भगवान ने दे दिया। देख बेटा पहलवान, तेरे साथ आंख मिचौली तो मैं खेलने के लिए तैयार हो गई हूँ, लेकिन अगर मैंने तुझे पकड़ लिया तो चाय तू ही बनाएगा, और बाहर से जो राशन लाना है ना, तू ही राशन लाएगा और रात का खाना ही बनाएगा। पिछली बार मैंने तुझे पकड़ा था, लेकिन तूने माफी मांग ली। दीदी दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, और सब काम मुझे करना पड़ा था, लेकिन इस बार मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी, समझा ना? दीदी पहले पकड़ के तो दिखाओ। हाँ हाँ पकड़ूंगी पकड़ूंगी। अरे दीदी मैं यहाँ हूँ। अरे दीदी पकड़ के तो दिखाओ अब। अरे तू रुक जा, आज तुझे पकड़ के दम लूंगी मैं। हाँ गया दीदी मैं इधर हूँ पीछे। दीदी अरे पहलवान देखा, आज तू चीटिंग मत करना मेरे से, बस आज तुझे पकड़ के दम लूंगी मैं। पहले दीदी पकड़ के तो दिखाओ। हाँ बेटा, चिंगारी नाम है मेरा, अच्छे अच्छे गुंडों को पकड़ती हूँ, तू तो मेरा पहलवान है, देख तो सही, आज तुझे पकड़ के दम लूंगी। अरे मैं जीतूं चाहे हारूं, चाय तो मुझे ही बनाना है। चल पहलवान चाय बना दीदी के लिए। तो देखियो कहाँ गया ये, और साथ चीटिंग ना करिए। देख पकड़ लिया मैंने। अरे पहलवान तू घुटने पे क्यों आ गया है? अरे ये तेरे अचानक से बाल कैसे बढ़ गए? पहलवान पहलवान, अरे बेटा कौन हो तुम? मेरा नाम चिंकी है। चिंकी? हाँ बोलो। आप ही क्या चिंगारी दीदी? हाँ बेटा मैं ही चिंगारी देती हूँ, बोलो क्या काम है? आपसे कुछ काम है। हाँ बताओ ना। आप मेरी मदद करोगे? हाँ बेटा मैं जरूर मदद करूंगी। एक काम करो, आओ यहाँ बैठ के बताओ मुझे। आओ। बताओ कैसी मदद चाहिए आपको? क्या हो बेटा? दीदी मेरी मम्मी को बचा लो। बचा लो? क्या हो तुम्हारी मम्मी को? मेरी मम्मी को बहुत तबीयत खराब है, वरना वो मर जाएगी। अरे नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, तुम्हारी मम्मी को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। घर कहाँ है तुम्हारे बेटा? वो वाले सामने मेरे घर है। चिंता मत कर बेटा, तेरी माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, ठीक है? ले दीदी चाय पियो। अरे पहलवान तू खेलने मुझे छोड़ के चाय बनाने चला गया था? दीदी जीतू चाहे हारूं, चाय तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, इसलिए बना ला। ले दीदी चाय पियो। नहीं बेटा अब चाय बाद में पीऊंगी, मैं अभी इसके घर जा रही हूँ, इसकी माँ की तबीयत खराब है, ठीक है? तो मैं भी चल रहा हूँ दीदी। नहीं नहीं तू घर का काम देख, मैं जाती हूँ, ठीक है? ठीक और है ये दीदी। रख चुन्नी रख, चलो बेटा। जी चिंकी चिंकी बेटा पानी दे दे।
अरे अरे बहन, ये लो पानी पी। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और ये आपकी चिंकी बेटी मुझे लेके आई है। आपको क्या हुआ बहन? अरे नहीं नहीं, आप लेटे रहो। क्या हुआ है आपको? दीदी, एक गरीब लाचार इंसान की जिंदगी में हो भी क्या सकता है? बीमारियां, मजबूरी, लाचारी और भूख, बस इन्हीं में हम लोग मर जाते हैं एक दिन। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई बेटा? एक विधवा औरत के लिए एक बिन बाप की बच्ची को पालना कितना मुश्किल होता है, ये तो आप समझ ही सकती हो। मैं अपनी बच्ची को पालने के लिए दिन भर मजदूरी और शाम को लोगों के घर में जूठे बर्तन, झाड़ू काम किया करती थी, बस अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए खुद पर ध्यान नहीं दे पाई। डॉक्टर ने कहा है कि पेट में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। दीदी, मुझे अपनी चिंता नहीं है, बस अपनी इस बच्ची की चिंता है कि मेरे बाद इसका क्या होगा। अरे बहन, अरे बहन, आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना। मैं आपका बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगी, आपको कुछ नहीं होगा बेटा। मम्मी आप चिंता मत करो, दीदी सब ठीक कर देंगे। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बहन आप चिंता मत करो, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। हेलो हेलो, डॉक्टर समीर। कैसे हो दीदी? अरे मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? दीदी मैं अच्छा हूँ। और कैसे याद किया आपने मुझे? अरे सुनो ना डॉक्टर समीर, एक इमरजेंसी केस आ गया, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने एक एड्रेस भेज रही हूँ, थोड़ा जल्दी आ जाओ ना। ठीक है दीदी, आप 10 मिनट वेट कीजिए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, मैं भेज रही हूँ, आ जाओ। ओके दीदी। बहन चिंता मत करो, अभी डॉक्टर साहब आने वाले हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, मैं आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट करा दूंगी। ठीक है चिंकी बेटा, परेशान मत हो। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते डॉक्टर साहब, एक बार देखिए ना क्या हो गया इसको। ये खोलो, जी बाहर करो। दीदी, इनकी तबीयत तो बहुत खराब है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। देखो डॉक्टर, जितना ही पैसा लगेगा ना ये चिंगारी देगी, लेकिन इनकी जान कैसे भी बचानी है। आप एम्बुलेंस को फोन करो, बुलाओ एम्बुलेंस को। दीदी आप फिक्र मत करो, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। बुलाओ। बहन आप परेशान मत होना, घबराना मत, ये एम्बुलेंस चिंगारी है ना। बस बस बस, बहुत सुन ली तुम लोगों की बकवास। अब तुम तीनों कान खोल के मेरी बात सुनो। एक बात बता, जब तेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, तूने दूसरी शादी क्यों की? बोल। दीदी इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने इससे परमिशन ली थी शादी से पहले। जब तूने परमिशन दिया था फिर तुझे ऐतराज क्यों हो रहा? हाँ तब दी थी, अब लेकिन दीदी एक काम करो, इसको बोलो ये डिवोर्स ले ले। एक बात बता तू, जब तुझे पता था इसकी शादी हो चुकी है, तूने फिर इससे शादी क्यों की? दीदी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इन्होंने परमिशन दी थी कि शादी करना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अरे तो परमिशन दी थी इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू मेरे पूरा का पूरा पति हथियाले। दिन रात मैं काम करती हूँ, पैसा कमा के लेके आती हूँ, और मैं जो घर का सारा काम करती हूँ, वो जो गरम गरम सुबह तू चाय पीती है उसका क्या? घर का राशन कौन लेके आता है? पैसों से ही आता है ना। अरे लेकिन बनाती तो मैं ही हूँ ना। तुम कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे? हाँ ये क्यों बोलेंगे, मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, सारी बात तुम्हारी तो सुनते हैं वो। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और मेरी सुनो, और ये बताओ कि तुम लोग चाहते क्या हो? बोलो।
दीदी इनके चाहने से कुछ नहीं होगा, या तो मैं ही जहर खा लूंगा या घर छोड़कर चला जाऊंगा। आप बैठो, आप कहाँ जाओगे? क्यों आप जहर खाओगे? जहर खाएगी ये, जाएगी ये। अच्छा मैं खाऊंगी जहर? जहर तुझे ना देके मार दूं, वो भी सुबह सुबह की चाय में। ओ हेलो, तमीज से बोल, तमीज से बोल। चल निकल यहाँ से, तू निकल यहाँ से। अरे मैं ना तेरे बाल नोच लूंगी, बता रही हूँ। तो लगा के दिखा, इसको निकाल रहे निकाल रहे हो? दीदी आप समझाइए ना इनको। कमाऊं मैं, सब कुछ मैं करूं, ऊपर से बकबक सुनो इसकी। अबे चल ना, निकल यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है इस घर में। अरे मैं क्या समझाऊं इनको? बोलना, शादी करने से पहले तो सोचा नहीं तूने? उस वक्त तो लड्डू बड़े अच्छे लग रहे होंगे, अब दोनों के बीच में पिस रहा है तो मेरे पास आ रहा तू। बोल। दीदी अब आप ही बताइए क्या करें हम? सोल्यूशन निकालो। एक काम करो, तुम लोग ठंडे दिमाग से ना पहले कुछ सोचो और बताओ कि तुम लोग एक्चुअल में क्या चाहते हो, तभी मैं कोई रास्ता दिखा पाऊंगा तुम लोगों को। क्योंकि जो तूने शादी कर ली है ना बेटा, इससे छुटकारा तो अब मिलने से रहा, अब तो ये जिंदगी भर निभाना ही पड़ेगा। बस अब तुम तीनों ये डिसाइड करो कि इसको जिंदगी को किस तरीके से निभाना है, समझे? शांति दिमाग से मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो, तू क्या चाहते हो, तुम क्या चाहती हो? दीदी मैं तो बस ये चाहती हूँ, ये ना मुझे ऑफिस की थ्रेड ना दिया करे। हरे ऑफिस से आके मेरे साथ थोड़ा बहुत काम में हाथ बंटवा दे तो इसको कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है दीदी, मैं इसकी सारी बातों को अग्री करती हूँ। जब मैं ऑफिस से आऊँ चिक चिक ना करे। हाँ तो ठीक है, मैं चिक चिक नहीं करूंगी, तुम बस आके मेरे हाथ बंटवा दिया करो थोड़ा सा, मेरे लिए उतना ही सफिशिएंट है। ले भाई समीर, हो गया ना फैसला? अब ये भी इसकी बात पर अग्री कर रही है और ये भी इसकी बात पर अग्री कर रही है। अरे ये चीज तो तुम लोग घर में भी कर सकते थे, तीनों बैठ के आपस में बात करते, सॉल्यूशन निकल जाता। लेकिन नहीं, सबको तो अपने एटीट्यूड को प्रायोरिटी देनी है ना, कि हमारा एटीट्यूड जीतना चाहिए। बेटा एक तो तूने सबसे पहले गलती कर ली, दो शादी करके, अब शादी कर ली है तो निभाना पड़ेगा ही। परिवार में ना बहुत सारी बातें इग्नोर करनी पड़ती है, कभी अंधा ही बनना पड़ता है तो कभी बहरा भी और कभी गूंगा भी। ये नहीं कि हम हर बातों पे कुछ ना कुछ पॉइंट निकाले, कमियां निकाले। अरे लड़ाई दो औरतों की है ना, देख वो घर में काम करती है और बाहर जाके कमाने जाती है। अरे दोनों को समझा सकता था ना कि ये थोड़ा सा हाथ बटाई थी और ये भी इसके काम में कुछ ना कुछ हाथ बटाई थी, सब कुछ सही चलता। अभी तो तुम 3 लोग हो, कल को परिवार बढ़ेगा, घर में बच्चे होंगे, तब कैसे करोगे? उनके सामने ऐसे लड़ते रहोगे? वो संस्कार दोगे अपने बच्चों को? बोलो। अरे इससे हमारे आने वाली जनरेशन खराब हो जाएगी। जब माँ बाप मजबूत होते हैं ना तो बच्चे अच्छे संस्कार सीखते हैं, और वही जब माँ बाप के आपस में लड़ते रहते हैं ना तो बच्चे वही सीखते हैं। गली मोहल्ले में जाके लड़ेंगे और अपनी बीवी और अपने परिवार वालों से वो भी लड़ेंगे कल को जब शादी होगी उनकी। तो छोटी छोटी बातों पे ना लड़ाई नहीं करते। और मैं हमेशा समझाती हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना इमोशंस और गुस्से को साइड रखोगे ना तो हमेशा जीत होगी। एक बात तुमने सुना होगा, बड़े बड़े युद्ध भी ना इस टेबल पर बैठ के ही उसका सोल्यूशन निकलता है, समझे? और तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो। अरे इसको भी देखो, दिन भर काम करके आता, थका हारा घर में आता है, और तुम लोग ऐसे चिक चिक करोगे तो वो कितना परेशान रहता होगा, क्या कमाएगा, क्या फोकस करेगा अपने करियर पे? अरे उसको पालना है, तुम दोनों को पालना है, तुम लोगों का भी फ्यूचर देखना है, उसको घर परिवार चलाना, घर की लोन, EMI, राशन, सब्जी, सब कुछ यही करता है ना। फिर लड़ा मत करो, एक दूसरे को बहन मानो, छोटी बड़ी बहन बन के रहोगे ना तो बहुत मजा आएगा। हाँ तो ठीक है, तुम बस आके मेरे साथ थोड़ी हेल्प कर दिया करो, मेरे लिए उतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब मिलजुल के रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा ही नहीं है अब। अरे जब इसने गलती कर ही दी है तो जिंदगी भर तो चलाना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है? लड़ाई झगड़े करके मत रहो, अच्छे से खुशहाल तरीके से रहो, और कोई भी परेशानी हो ना बैठ के बात करो, ईगो एटीट्यूड को साइड में रखो, हर चीज का सोल्यूशन निकल जाएगा, तुम्हें चिंगारी कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझे? जी दीदी। चलो खुशी खुशी घर जाओ और अच्छे से रहो, ठीक है? थैंक यू दीदी। जाओ खुशी खुशी घर जाओ, जाओ। दीदी थैंक यू। मैं 2 महीने से झगड़ा नहीं सुलझा पा रहा था और आपने 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। खुश रहो, जाओ, बस लड़ाई झगड़ा मत करना। ओके दीदी। नमस्ते दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। नमस्ते, खुश रहो। देखा आप लोगों ने, 2 शादियां करने के फायदे हैं कि नुकसान है? मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही बात बोलूंगी, शादी करें तो सिर्फ एक, 2 को झेल पाना इतना आसान नहीं है, समझे?